जब करनी पड़ते तब ये छाता के हम सहारा लेता। जब वर्षा होते तो छाता न ओढ़ता। आओ न ओढ़ाओ न वो आए, ये छाता महत्वपूर्ण है। जितेंद्र यादव जी यहाँ वार्ड नंबर 5 और क्रमांक 4 छाता छाप है। ऊपर भारी भारी बहुमत से जिताए वर वोट मांगे वर में क्षेत्र के लाडलेन विधायक जुझारू और कर्मठ और लगातार विकास से गंगा बहाने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री गोविंद वाला जी, जिला हम मोदी जी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं चुनावी मशीन, और चुनावी मशीन क्यों कहते हैं उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने दिख रहा होगा। कल ही एक चुनाव निपटाया है छत्तीसगढ़ में, और वो चुनाव था निकायों का, और निकायों के चुनाव के समाप्त होते ही आज से भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं जेवरा में। यहाँ पर एक छोटी सभा हुई है जहां पर स्वयं विधायक थे, जिला अध्यक्ष थे, पूर्व जिला अध्यक्ष थे, 2 महामंत्री थे और अन्य प्रभारी जिनको दिया गया है जिम्मेदारी, वो सब यहाँ मौजूद थे। तपती धूप में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक छोटी सभा की है और इसके बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई है। अब जबरदस्त तैयारी शुरू हो रही है त्रिस्तरीय पंचायत की। जैसा कि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, किसी भी प्रकार के चुनाव को, किसी चुनाव को छोटा भी नहीं मानती। जिला अध्यक्ष हमारे साथ में है। जिला अध्यक्ष जी, एक चुनाव कल निपटाया और आज से आप लोग फील्ड में फिर से। ठीक है, मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है, हमेशा चुनाव तैयारी को लेकर के 365 दिन सक्रिय रहता है। और आपने देखा होगा नगरीय निकाय चुनाव कल संपन्न हुई है पूरे प्रदेश में, और हम जो है फिर से जो है सवेरे आज जो है जनपद चुनाव में हम शामिल हो गए। तो एक एक कार्यकर्ता हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और लगातार चुनाव को जो है संपन्न कराते रहता है, क्योंकि विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों को लेकर के, अपने नेताओं के वादाओं पूरा करते हैं उसको लेकर के। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि प्रदेश में जो है जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, देश में जनता का आशीर्वाद मिला है, और हम जो है क्षेत्र में जनता के मांगों को लेकर के, जनता का विश्वासों पे खरा उतरने का प्रयास जो है जिस प्रदेश सरकार ने किया, वैसी ग्राम पंचायत चुनाव में भी जो है प्रदेश सरकार ने जो ग्राम पंचायतों को लेकर के अपनी जो घोषणा पत्र में बात रखी है वो भी 100% पूरा होगा, और क्षेत्र के जनता इस पे विश्वास कर रही है। हमें उम्मीद है पूरा कि फिर से जो है समर्पित हमारे जो कार्यकर्ता को जो प्रत्याशी बनाया गया है वो फिर से जो है जीत करके आ रहे हैं, और गांव भी खुशहाल की ओर, तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने सुना, अभी कल सुबह से ही ये सब कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और सारी टीम लग गई थी, और रात में देर तक, जब तक मत पेटियां नहीं गई तब तक ये मतदान केंद्रों में थे, और आज सुबह फिर से फील्ड में हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र की जनपद सदस्य भी हैं। जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। जी, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है, अधिकृत किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया है तो बहुत सोच समझ के ही फैसला लिया है कि हमारी जो प्रत्याशी उतरेंगी अगर मैदान में तो बिल्कुल निश्चित है कि वो जीत कर ही आएंगी। चलिए इनसे और बात करेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं जनपद सदस्य जो अधिकृत बनाया गया है जितेंद्र यादव से, और जिला अध्यक्ष, और बात करेंगे विधायक से भी। तो ऊर्जावान युवा विधायक हमारे साथ में है। विधायक जी, कल एक बड़ा चुनाव आप लोगों ने निपटाया है और आज से फिर फील्ड में आप लोग आ गए। कल नगरीय निकाय चुनाव का अंतिम दिन था, मतदान हुआ है, और जो रिपोर्टिंग मिला है उसमें सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही, कमल छाप खिल गया है। और आज से हमने नगरीय त्रिपंचायत चुनाव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर जेवरा पहुँचे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी हैं, और उन्हें छाता छाप मिला है, उनका नंबर 4 पर है, और वोट मांगने के लिए, मुहर लगवाने के लिए हम लोग अपील करने यहाँ पर पहुँचे हैं। निरंतर जनता का उत्साह भी है, मतदाताओं की भावनाओं को हमने परखा है। वो जितेंद्र यादव को छाता छाप में वोट डालने के लिए तैयार है, और उसी प्रकार जनपद सदस्य के लिए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत है रजनी साहू जी, उनका बरगद छाप है, और उनके लिए भी वोट हम मांग रहे हैं। इस प्रकार से जिला पंचायत और जनपद दोनों जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी युवा जितेंद्र यादव भी हमारे साथ में है, जो कि छाता छाप में उतरे हुए हैं। जितेंद्र जी, युवा हो और मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में आप पर विश्वास लाया पार्टी ने, क्या कहेंगे पार्टी के लिए? निश्चित तौर से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते मुझे पार्टी के नेताओं को और भाजपा के संगठन को लगा कि मैं और अच्छे से काम कर सकता हूं, इसलिए मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष का दायित्व दिया। मैंने 6 साल तक युवा मोर्चा रहा। उसके बाद भाजपा ने मेरे काम को देखते हुए मुझे भाजपा का मंडल अध्यक्ष से नवाजा और मैंने उसके दिशा में भी फुल सभी संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चला और बूथ की इकाई को बहुत मजबूत किया। तो जितेंद्र भाई, क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता विकास की आपके क्षेत्र में अगर आप जीत कराते हैं तो? देखिए, क्षेत्र में नाली बनते रहेगा, रोड बनते रहेंगे और शेड लगते रहेगा, टाइल्स लगते रहेगा, पर मैं कुछ हट के काम करने के लिए इस मैदान में आया हूं। मेरे क्षेत्र के लोगों की इच्छा है कि मैं हट के कुछ अच्छा काम करूं। हमारे क्षेत्र में 5-6 गांव ऐसे हैं जहां हमारे जमीनों पे कब्जा की स्थिति बना हुआ है। पहले हम उस कब्जा को मुक्त करा के हमारे ग्रामीणों को मिले, इसके दिशा में मैं पहले लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद जिला पंचायत के सदस्य के रूप में मैं जिला पंचायत में अपना कदम रखूंगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत ज्यादा मतदाता है, किस प्रकार से साधने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वो प्रत्याशी कम चुनाव लड़ता है, उसके कार्यकर्ता बहुतायत रूप में चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ता जो है घर घर पहुंचकर अपने प्रत्याशी को छाता छाप में जो है 4 नंबर पर मुहर लगाने के लिए त्वरित है और घर घर पहुंच रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। तो पूर्व जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ में है। भाई साहब, कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है भाजपा का त्रिस्तरीय पंचायत में? देखिए, हमारे पास में 7 जनपद पंचायत है, 1 जिला पंचायत है का सदस्य है और 1 आधा है। और हमारे इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो पूरे के पूरे जनपद में हमारे जो 7 प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। और जो जिला पंचायत का प्रत्याशी हमारा जितेंद्र अग्रवाल है और वहां पर हमारी अपना वीणा देशमुख है, वो भी जीत करके आएगी। आज जो माहौल बना है, आज केंद्र से लेकर के और प्रदेश से लेकर के स्थानीय स्तर तक जो माहौल बना है वो भाजपा के पक्ष में है। और भाजपा के समर्थित प्रत्याशी, उनका सिंबल अलग अलग है, लेकिन लोगों के मन में बात है कि समर्थित प्रत्याशी है, उसको हमको वोट देना है। क्यों देना है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव और किसान के लिए काम किया। गांव और किसान के साथ साथ आज मोदी जी ने 4 प्रकार की जातियां तय की हैं। उसमें महिला है, श्रमिक है, किसान है, युवा है, और इन सबके विकास के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से, अभी हमारी मोदी जी की गारंटी पे जो हमारी प्रदेश की सरकार आई है उसमें साय जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, और 1000 रुपया जो महतारी बंधन में महिलाओं को दिया गया। एक भी महिलाओं से बात कर पूछो, कोई महिला नहीं बोलेगी जिसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरपूर है, क्योंकि इनको विश्वास है साय साहब के काम पे। क्योंकि इनका कहना यह है कि हम लगातार महतारियों को पैसा दे रहे हैं, किसानों को 30 रुपए दे रहे हैं, ये सारी चीजों को जनता पसंद कर रही है और फिर से उनके प्रत्याशी जिता कर लाएगी।